नमस्कार दोस्तों, हम लोग यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2022 के लिए जो कि जून में होने वाली है उसके लिए करंट अफेयर्स पढ़ रहे थे। अभी पिछली कई वीडियो आ चुकी हैं। अगर आपने अभी नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर आप क्लिक करके पुरानी वीडियोस पे जा सकते हैं। दोस्तों, थोड़ा सा रोचक बनाने के लिए मैंने एक क्वेश्चन के हिसाब से लेना शुरू कर दिया है, तो हम लोग प्रश्न के माध्यम से उस करंट अफेयर्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं आज का पहला जो है प्रश्न क्या है। तो हाल ही में भारत सरकार ने लड़कियों और ट्रांसजेंडर्स छात्रों को समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए किस कोर्स का गठन किया है। इम्पॉर्टेंट है, आ सकता है आपकी यूपी पीसीएस की परीक्षा में। तो क्या ये EAF है या GIF है, NAF है या GAF है? 5 सेकंड का टाइम देता हूँ मैं आपको और इसके बाद मैं बताऊँगा। तो चलिए, आप लोग आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा GIF, ठीक है, जेंडर इंक्लूजन फंड। GIF यानी कि क्या? जेंडर इंक्लूजन फंड। ये जो जेंडर इंक्लूजन फंड है, इसके द्वारा क्या होगा कि आपकी जो लड़कियां हैं और ट्रांसजेंडर जो छात्र हैं उनके लिए समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाएगी। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेंगे कि ये जेंडर इन्फ्लुएंस फंड है क्या। तो इसका गठन कब किया गया है? अगर गठन की बात करें तो दिसंबर 2021 में, ठीक है ना। नोट डाउन करते जाइएगा। यूपी से जैसे जून में है तो कम से कम आपको 8 मंथ का तो कम से कम पढ़ना ही चाहिए करंट अफेयर्स। तो ये तो आपका बिल्कुल बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है। तो इसकी गठन की बात करेंगे तो दिसंबर 2021 में इसका गठन हुआ है। और किसके द्वारा गठित किया गया है इसे? तो NEP यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा। नोट डाउन कीजिएगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा। और इसका उद्देश्य अगर पूछें तो इसका उद्देश्य है कि अभी आपने देखा प्रश्न में कि लड़कियों और ट्रांसजेंडर छात्रों या बच्चों में समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना, ठीक है ना। और क्या है इसमें विशेष बातें? तो इसमें जो है, जो सभी छात्र हैं, ये लड़कियां और ट्रांसजेंडर छात्र, इनमें सभी छात्रों को जो है, सभी छात्रों को या सभी विद्यार्थियों या बच्चों को 8वीं तक की 8 तक की कक्षा तक निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण किया जाएगा, ठीक है ना। तो 8 तक के जो बच्चे होंगे उनको निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें मिलेंगी। और क्या है साथ ही साथ कि 8वीं तक के सभी लड़कियां प्लस आपका SC ST, ठीक है ना, प्लस गरीबी रेखा के नीचे वाले, यानी जो BPL के कार्ड बनता था उसके जो बच्चे हैं उनको यूनिफॉर्म भी मिलेगी, यूनिफॉर्म भी, ठीक। तो यहाँ पर 2 चीज़ें हो गई, देखिएगा। एक तो निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, ठीक है ना, क्या मिलेगा आपको? पाठ्य पुस्तकें। और दूसरा यूनिफॉर्म मिलेगी, ठीक है ना। तो इसमें इम्पॉर्टेंट देखिए क्या क्या हो गया है, शुरू से देख लेंगे। तो GIF के द्वारा जो है ट्रांसजेंडर्स प्लस लड़कियों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रावधान किया है, ठीक है ना। दिसंबर 2021 में इसका उद्घाटन किया गया है, गठन किया गया है। और ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा संचालित है, जिसमें क्या होगा कि लड़कियों और ट्रांसजेंडर छात्रों को जो है, छात्रों को
बच्चों में समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की प्रावधान किया गया है। इसमें सभी जो कक्षा 8 तक के छात्र होंगे उनको जो है निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें प्रदान की जाएंगी, एक बात, ठीक है ना, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें। और दूसरी बात क्या, जो 8 तक की लड़कियां हैं, SC ST और गरीबी रेखा के नीचे के जो बच्चे हैं उनको यूनिफॉर्म भी फ्री में दिया जाएगा, ठीक है ना। ये दूसरी बात हो गई, यानी पुस्तकें और यूनिफॉर्म, ठीक ना, ये दो चीज़ें आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। देखिए ये क्वेश्चन भी यहाँ पर बना हुआ है, तो यहाँ पर GIF के द्वारा जो है ऐसा किया जाएगा। अगला देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के द्वारा किसी भारतीय नागरिक को नागरिकता समाप्त हो जाती है। किस प्रक्रिया के द्वारा किसी भारतीय नागरिक की नागरिकता समाप्त हो जाएगी, तो क्या परित्याग के द्वारा, या अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने के द्वारा, या नागरिकता से वंचित करने के द्वारा, या उपयुक्त सभी। 5 सेकंड का आपको टाइम है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ठीक है ना। तो आप अगर परित्याग करते हैं अपनी नागरिकता का तो भी आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अगर अन्य देश की आप नागरिकता जो है ज्वाइन कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपकी नागरिकता भारत देश से ख़त्म हो जाएगी, ठीक है ना। इसके बाद नागरिकता से अगर आपको वंचित किया जा रहा है किसी कारण के द्वारा, तो भी आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। आइए नागरिकता के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो भारतीय नागरिकता अधिनियम के बारे में, भारतीय नागरिकता अधिनियम हमारे यहाँ कब का है, 1955। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 हमारे यहाँ है, ठीक है ना। अभी चर्चा में ये क्यों था, ये वाला प्रश्न क्यों आया, तो जो केंद्रीय गृह मंत्रालय है, ठीक है ना, उसने लोकसभा में बताया कि पिछले 5 वर्षों में लगभग 6 लाख भारतीयों ने अपनी नागरिकता को छोड़ दिया है, ठीक है ना, अपनी नागरिकता समाप्त कर दी है, अपनी नागरिकता त्याग कर दी है, ठीक है ना। ये लोकसभा में बताया गया है, तो इस कारण से ये चर्चा में रहा। हाल फिलहाल इतना ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये इम्पोर्टेंट है कि जैसे प्रश्न पूछा है कि नागरिकता कैसे समाप्त होती है, तो आपके परित्याग के द्वारा, और नागरिकता दूसरे देश की अगर ग्रहण करते हैं तो ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगी, या नागरिकता से आपको वंचित किया जाए, या आपकी नागरिकता ख़त्म की जाए सरकार के द्वारा। और देखिए इसमें क्या है कि जो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 है, इसमें नागरिकता समाप्त होने का 3 कारण है, 3 नियम बताए गए हैं। नागरिकता समाप्ति के 3 कारण है, कैसे आपकी नागरिकता समाप्त हो सकती है। तो पहला होता है परित्याग के द्वारा, कि आपने नागरिकता छोड़ दी हो, ठीक। दूसरा है कि दूसरे देश की नागरिकता आपने ज्वाइन करी हो, दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करने से, ठीक है। अगर आप दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करते हैं तो ऑटोमेटिकली यहाँ की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तीसरा, अगर आपको नागरिकता से वंचित किया गया हो, मतलब किन्हीं कारणवश आपको नागरिकता जो है सरकार के द्वारा आपकी नागरिकता को हटा दी गई हो, तो आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ये 3 मुख्य कारण हैं जिसके द्वारा किसी भी नागरिक की नागरिकता भारतवर्ष में समाप्त की जा सकती है। अब अगर संवैधानिक रूप में देखें, ठीक है ना, संवैधानिक रूप में इसके संवैधानिक प्रावधान अगर देखने की कोशिश करेंगे, तो नागरिकता का प्रावधान कहाँ दिया हुआ है, तो नागरिकता के बारे में हमारे संविधान में भाग 2 में, ठीक है ना। नागरिकता के बारे में, किसके बारे में, नागरिकता के बारे में, ठीक, भाग 2 में नागरिकता के बारे में दिया हुआ है। और कौन से आर्टिकल से, तो आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 तक, ये याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11 तक जो है आपका नागरिकता के बारे में दिया हुआ है। और अगर देखने की कोशिश करें कि नागरिकता प्राप्ति कैसे होती है, तो नागरिकता
4 प्रकार के जो है प्राप्त किया जा सकता है। नागरिकता प्राप्ति के 4 जो है नियम हैं, जैसे कि जन्मजात हो अगर आप, ठीक ना, जन्मजात नागरिकता होती एक, ठीक है ना। दूसरी वंशक्रम द्वारा, ठीक है ना, वंशक्रम के द्वारा, जैसे वंशज हमारे चलते चले आ रहे हैं हमारे पूर्वज, ठीक है, उस टाइप से अगर हैं तो आपका वंशक्रम के द्वारा भी मिल जाएगी। जन्मजात हैं, अगर आपका यहाँ जन्म हुआ है तो आपको यहाँ की नागरिकता मिल जाएगी। भारतवर्ष की ये बात हो रही है, ठीक है, इंडिया की बात हो रही है। इसके बाद पंजीकरण के द्वारा भी आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं भारत की, ठीक है। इसके बाद चौथा अगर देखें तो देशीकरण द्वारा, अगर किसी विदेशी राज्य को जो है अपने में शामिल कर लिया जाता है भारतवर्ष में, तो अगर देशीकरण हो जाता है उस राज्य का, तो वहाँ के नागरिकों, जो नागरिक होंगे उनको ऑटोमेटिकली यहाँ की नागरिकता मिल जाएगी, ठीक है। तो ये 4 प्रकार हैं नागरिकता प्राप्ति के हमारे भारत देश में। तो एक बार और देख लेंगे, इम्पॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन था कि किस प्रक्रिया के द्वारा भारतीय नागरिकों की नागरिकता समाप्त हो जाती है। तो लिखा था परित्याग के द्वारा, या अन्य देश की नागरिकता ग्रहण के द्वारा, या नागरिकता से वंचित करने के द्वारा। तो ये तीनों ही ठीक था। नागरिकता का जो अधिनियम है हमारे यहाँ, तो भारतीय नागरिक अधिनियम 1955 है, याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट पूछता है। 1955 भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 है हमारे यहाँ। और नागरिकता समाप्ति के बारे में इसको 3 कारण बताए गए हैं कि प्रत्येक के द्वारा, या दूसरे देश की नागरिकता अगर आप ग्रहण कर लेते हैं तो भी आपकी नागरिकता समाप्त हो जाती है, और नागरिकता से अगर वंचित कर दिया गया है सरकार द्वारा किन्हीं कारणवश, तो भी आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अब नागरिकता का जो संवैधानिक प्रावधान है अपने भारत में, तो उसमें नागरिकता जो है आपका भाग 2 में दिया हुआ है, इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और कहाँ से कहाँ तक, तो आर्टिकल 5 से, ठीक है ना, आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11 तक दिया हुआ है, आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11 तक दिया हुआ है। और नागरिकता ग्रहण करने या प्राप्त करने के लिए 4 प्रकार के नियम बताए गए हैं। एक तो जन्मजात हो आप अगर, ठीक है ना, जन्मजात द्वारा, एक वंशक्रम के द्वारा, और एक पंजीकरण के द्वारा, और चौथा देशीकरण के द्वारा। ये 4 प्रकार से आप नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, आशा करते हैं पसंद आई होगी। और ये यूपी पीसीएस के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके, या अन्य कोई भी जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऐसी वीडियो आपको आगे भी मिलती रहेंगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।